प्रोपोर्शन और आपका रिटर्न टू स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं क्या लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर कहाँ काम करता है आपका शॉर्ट टर्म में, रिटर्न टू स्केल आपका ये लॉन्ग रन में, मेन डिफरेंस यही है पहला तो, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन फैक्टर, चेंज इन फैक्टर बोलने का मतलब क्या है, इसमें एक फैक्टर आपका फिक्स रहेगा और आपका एक फैक्टर चेंज होगा। ओनली वन फैक्टर यूजुअली लेबर इज इंक्रीज या चेंज हो सकता है सो, और अदर फैक्टर इज फिक्स, जैसा आपको बताए थे लेबर आपका रहेगा चेंज वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल आपका रहेगा क्या फिक्स फैक्टर। इसमें ऑल फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल एक्सेट्रा आर इंक्रीज टुगेदर इन सेम रेशियो, यानी क्या ये सबका आपका ये आपका सारा का सारा आपका क्या है वेरिएबल है, ये बस वही बोलना चाह रहा है, ठीक है। रेशियो, अब रेशियो पे फोकस कीजिए। शॉर्ट रन पे जो रेशियो होता है ना वो चेंज होते रहता है। देखिए एक मशीन था दो वर्कर था, अब एक मशीन है 4 वर्कर हो गया, तो रेशियो पहले कितना था, देखिए 1:2 का रेशियो था, ये रहा 1:2। अब चेंज हो गया, मशीन को तो चेंज आप कर नहीं सकते लेकिन लेबर को चेंज कर सकते हैं। तो मशीन तो अभी भी देखिए एक है लेकिन लेबर कितना हो गया आपका 4, तो पहले 1:2 था, अब कितना हो गया 1:4 हो गया, तो चेंज हुआ ना। यहां पर चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम, यहां पर वो सेम रहता है। जैसे कि देखिए पहले, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा वेरिएबल फैक्टर है ना, तो भाई 2:4 था, दो मशीन 4 लेबर था मान लीजिए। अब क्या, अब 4 मशीन 8 लेबर, तो सबका सब चेंज हो गया है कि नहीं, तो हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसको काटिएगा तो कितना हो गया, ये भी आएगा आपका 1:2, ये भी आएगा आपका 1:2, तो क्या कांस्टेंट है। तो ये था स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टेज होता है, कौन कौन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है, कांस्टेंट याद रखिएगा, और लास्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें नेगेटिव नहीं होता है, ये वाला नेगेटिव वाला इसमें नहीं होता है, क्लियर। आगे नेचर ऑफ चेंज, ओनली लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नॉट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ, इसको एग्जांपल देख लीजिए। एडिंग मोर लेबर टू द सेम मशीन इंक्रीज आउटपुट बट नॉट फैक्ट्री साइज, ठीक है, यानी कि क्योंकि मशीन आपका एक ही है, अब उस मशीन का कैपेसिटी अगर 10,000 नंबर ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस करने का है तो उस मशीन का कुछ भी कर लीजिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप कितनों लेबर बढ़ा दीजिए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 क्यों नहीं कर दीजिए, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि उसका कैपेसिटी ही मैक्सिमम 10,000 का है। इसमें ऐसा नहीं है, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज बिकॉज ऑल इनपुट्स इंक्रीज टुगेदर। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 10,000 से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ा तो 2 मशीन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो डबलिंग द मशीन एंड लेबर एक्सपेंड फैक्ट्री कैपेसिटी, समझ में आया ना। इसमें आप मशीन को तो नहीं बढ़ा सकते ना, इसमें तो एक ही मशीन है, फुल कैपेसिटी कितना है 10,000 यूनिट प्रोडक्शन का। अब लेबर को बढ़ा सकते तो लेबर कितना बढ़ा लीजिए, मशीन तो वही रहेगा ना। अब 10,000 से ऊपर तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये जो सारा फैक्टर यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, तो मशीन को भी बढ़ा देंगे लेबर को भी बढ़ा देंगे तो दोनों बढ़ जाएगा, तो क्या होगा आपका ये चेंज हो सकता है, ठीक। तो इतना ही था बच्चों उसमें। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पस के लिए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब ये क्या होता है, व्हेन फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, जब